नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी ये साधारण ब्याज। ये हमारा तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो हमने अपलोड कर रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ज़रूर देखिए। काफ़ी अच्छी तरीके से हर प्रकार के क्वेश्चनों को किया है। जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उनको हम आज के लिए करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने 15,000 रुपये का कुछ भाग 15% पर और शेष भाग 10% ब्याज दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर यानी पूरी धनराशि पर 12% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। यानी कि उसने वही पुराना सवाल है, एक धनराशि है, 2 लोगों को अलग अलग ब्याज दरों पर उसने पैसा दिया है और उससे जो पैसा कुल मिला के जो मिला है उसका जो प्रतिशत है वो अलग है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 3 वैल्यू मिल गई है। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा आपको किताबी मेथड तो मैंने बता ही दिया, तो उसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, लंबा टाइम खींचेगा। इससे बेहतर है हम सीधा ही सवाल को एलिगेशन से करें। ठीक है, तो देखिए क्या धनराशि है। धनराशि है 15,000 रुपये। ठीक है, 15,000 रुपये किस किस दर पर दिया गया, तो एक को 15% पर और दूसरे को 10% पर दिया गया। ठीक है, 2 को दिया गया और उसे किस रेट पर मिला, उसे जब दोनों को मिलाकर उससे ब्याज प्राप्त हुआ तो उसने देखा कि वह मिलता है उसे 12% की दर से मिलता है। ठीक है, 12% की दर से मिलता है। समय क्या दिया है इसमें, ठीक है, इसमें समय नहीं दिया, हम 1 वर्ष मान लेंगे। ठीक है, और मानने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये मेरे को 3 वैल्यू पता चल गई। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ एलिगेशन में डाल देते हैं 15%। ठीक है, और यहाँ पर रख देता हूँ 10%। मिला कितना, 12%। ठीक है, इसको बड़े में से छोटे को माइनस जब करते हैं तो देखिए यहाँ बड़ा कितना है 15 और यहाँ छोटा है 12। 15 में से मैं 12 को माइनस करता हूँ, 15 में से मैं 12 को माइनस करता हूँ तो मेरा यहाँ पर 3% आ जाएगा। और 10 में से अगर मैं 12 को यानी 12 में से 10 में से 12 तो जाएगा नहीं, तो 12 में से 10 को माइनस करता हूँ तो यहाँ मेरा 2 आ जाएगा। तो ये मेरा रेशियो कितना आ गया, 2/3 आ गया। यानी कि वैसे 2:3 कह सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं इस टोटल की बात करूँ तो टोटल हो जाएगा इसका 5। और इसी प्रकार अगर दोनों का टोटल मैं करूँ ठीक है, और पूरी धनराशि जो दोनों को दी गई है उन दोनों की धनराशि का टोटल करूं तो वो कितना हो जाएगी, 15,000। यानी मैं कह सकता हूं 5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो 15,000 को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15,000 रुपये हो जाएगी। अब मुझे मान के चलो 2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 2 को ऊपर रखूँगा, 5 को नीचे रखूँगा, वैल्यू रख दूँगा टोटल। ठीक है, 5 से मैं इसे क्रॉप काटता हूँ तो 3 बार चलाएगा, 3 दूनी 6। तो मेरा यहाँ पर एक संख्या आ जाएगी 6,000 रुपये। 6,000 रुपये किसकी आई है, जिसको 15% पे दिया गया है। ठीक है, मैंने 2 ही तो निकाला है, तो यहाँ पर ये 6,000 रुपये इसको दिया गया था। अगर मैं निकालूँ 3 की, ठीक है, निकालूँ 3 की, तो यहाँ से 3 तो ये मेरा कट ही जाएगा, 3 3 9। तो यहाँ पर कितनी धनराशि दी गई है, यहाँ पर 9,000 रुपये धनराशि दी गई है। तो बस हम इसी प्रकार से आसानी कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर दोनों को बताया आपको, लेकिन सवाल में पूछा गया था सिर्फ जिसको 10% पर राशि दी गई है उसको कितना धन दिया गया था। तो सवाल में कभी भी कोई भी सवाल में अगर इस प्रकार का सवाल आ जाए तो हमें डायरेक्टली वही क्वेश्चन करना है जो हमें पूछा गया है, क्योंकि समय बचाना है। मैंने इसलिए बता दिया कि दोनों को आपको बताना जरूरी था। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे उसने पूछा 10%, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं सीधा डायरेक्टली 3/5 रखे और ये इसका 9,000 रुपये निकाल दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पूरा सवाल सॉल्व नहीं करता है, अगर हमारे टाइम बच सकता है हम जितना टाइम बचाएंगे। ठीक है, अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार दिया कि पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा उसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधार लौट आए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि एक ही धनराशि है और उस पर अलग अलग समय में अलग अलग दर देनी पड़ रही है। ठीक है, ये तो वो कह रहा है। तो धनराशि तो एक ही है, व्यक्ति भी एक ही है और समय के अनुसार उसकी दर में बढ़ोतरी या कमी हो रही है। ठीक है, तो हम इस प्रकार के सवालों को कैसे करेंगे, काफ़ी आसान है। तो सबसे पहले समझते हैं। देखो, पहले तो ये लिखते हैं क्या है इसमें, 8,000 रुपये हैं, 8,000 रुपये हो जाएंगे। और जो है कि 5 वर्ष के लिए 6%, 5 वर्ष के लिए 6% दर। ठीक है,
अगले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% दर से। इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% की दर से, अगले 8 वर्षों के लिए 10% की दर से। ठीक है। यदि वह 12 वर्ष में अंत में लौटाता है, उसने पैसा कितने वर्ष में लौटाया, तो उसने लौटाया टोटल 12 वर्ष में, उसने पैसा 12 वर्ष में लौटाया। यानी कि यहाँ पर 5 वर्ष यहाँ से, 8 वर्ष यहाँ से और 4 वर्ष यहाँ से आएंगे। ठीक है। टोटल नहीं लेंगे, क्योंकि टोटल लेंगे तो 16 वर्ष हो जाएंगे, लेकिन उसने पैसा तो 12 वर्ष में लौटा दिया, तो यहाँ पर हम 4 वर्ष लेंगे। अगले 4 वर्षों में उसे 10% की दर देनी थी, उसने जल्दी पैसा लौटा दिया तो आएगी ब्याज थोड़ी लगेगी उस पर। ठीक है। तो यहाँ पर 4 वर्ष कर लेंगे हम। ठीक है। इसे हम 4 वर्ष कर लेते हैं, यहीं पे 4 वर्ष हो गया। ठीक है। तो 4% दर से 12 वर्ष में कितना ब्याज बन जाएगा। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी, जैसे मैं बात करूं, जिस मैंने 100 रुपये थे, ठीक है, 100 रुपये थे, अगर मैं 5% की दर से और 1 वर्ष के लिए लूँ तो मुझे 100 रुपये पर 5 रुपये देना होगा। अगर मैं इसे 2 वर्ष के लिए दूँ तो ये मेरा 5 दूनी 10, बीच 100 जाएगा ना, तो 100 से मैं 100 को काट दूंगा तो 5 दूनी 10, अब मुझे 10 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि मुझे यहाँ पर मूलधन है, ठीक है, मूलधन का समय के अनुसार अगर मैं इसका परसेंटेज देखूँ, यहाँ पर 5% है ना, अगर 1 वर्ष में 5% है तो 2 वर्ष में कितना परसेंट हो जाएगा, 10% हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं बात करूँ 3 वर्ष के लिए तो कितना प्रतिशत बन जाएगा भाई, 1 वर्ष में 5%, 2 वर्ष में 10%, 3 वर्ष में 15%। ठीक है। तो ये पैसा जो लिया जाएगा वो 15% लिया जाएगा, कितने पर, 100 रुपये पर। ठीक है बात। अब बात समझिए, यहाँ पर इसी प्रकार किसी भी धनराशि को अगर हम दर का गुणा 3 उससे कर दें, जैसे कि मैं मान करूँ कोई भी मूलधन है वो 100% होता है। ठीक है। उस पर कोई भी दर से यानी कि 5% की दर से पैसा लिया जाता है और गुणा अगर हम समय से कर देते हैं तो वो टोटल अमाउंट हो जाता है, जैसे कि वो हमारा मिश्रधन बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर 100% है, ये परसेंटेज बात कर रहा हूँ मैं, ये मेरा 100% कोई मूलधन हो गया। ठीक है। उस पर 5% की दर लगी हुई है और वो 3 वर्ष के लिए लगी हुई है, तो 1 वर्ष में 5% और 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 15% हो जाएगी। तो मेरा टोटल जो अमाउंट है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीपल कर दूं और इसमें जोड़ दूं मूलधन में, तो मेरा मिश्रधन बन जाएगा। भाई ये तो मेरी ब्याज निकल के आएगी ना, यहाँ से दर और गुणा, समय का गुणा मैं करता हूँ तो उससे मेरा ब्याज निकल के आएगी, और इसको अगर मैं इसमें जोड़ देता हूँ तो मेरा मिश्रधन बन जाता है। ये कल मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर जो ब्याज है, जहाँ पर जो ब्याज है वो कितना प्रतिशत हो गया है, यहाँ पर 15% हो गया है। ठीक है। यहाँ पर 3 वर्ष के लिए 15% हो गया है। तो इसी प्रकार से हम आसान करने के लिए मैंने बताया, अगर हम अलग अलग निकालेंगे तो काफ़ी समय निकलेगा। पहले हम 5 वर्ष के लिए 6% से निकालें, फिर हम 3 वर्ष से 8% के लिए निकालें, तो इससे बेहतर है हम एक ही बार में सारी काउंटिंग कर लें। तो देखिए किस प्रकार करेंगे, 8,000 रुपये मेरा क्या है, मूलधन है। ठीक है। 8,000 रुपये मेरा मूलधन है। अब देखिए 5 वर्ष के लिए 6% की दर से, 1 वर्ष में 6%, 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30%। ठीक है। 30% हो जाएगा, प्लस 3 वर्ष 8 की दर से, 3 वर्ष के लिए, अगले 3 वर्ष के लिए 8 की दर से, तो 1 वर्ष का 8%, 3 वर्ष का कितना हो जाएगा, 24%। तो ये 24% का ब्याज यहाँ से मिलेगा मुझे 3 वर्षों का। ठीक है। इसके बाद बात करें तो 10% का ब्याज 4 वर्षों के लिए, तो मेरा 1 वर्ष का 10%, 4 साल का मेरा 40%, तो यहाँ से मेरे को 40% ब्याज देना होगा। तो टोटल मेरा ब्याज कितना प्रतिशत बन जाएगा, तो 30%, 40%, 70 और यहाँ पर 94% मेरा हो जाएगा, 94% मेरा ब्याज हो जाएगा। ठीक है। यानी कि जो मेरा अमाउंट होगा, जो मुझे देना होगा, वो कितना प्रतिशत देना होगा, तो वो मुझे 194% देना होगा। मूलधन को अगर मैं जोड़ दूँ, मूलधन को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा मिश्रधन 194% होगा। सवाल में क्या कह रहा है कि उधार लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा, सिर्फ ब्याज की बात कर रहा है, तो मुझे सिर्फ 94% निकालना है। किसका, 8,000 रुपये का। 8,000 रुपये का मुझे 94% निकालना है। तो 8,000 रुपये का 94% मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि 8,000 की वैल्यू कितनी है, वह 100% होती है और मुझे 94% चाहिए।
मुझे 94% चाहिए, तो मैं आसानी से निकाल लूँगा। 00 से 00 कैंसिल हो जाएगी और मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो 0, ये जो 0 बची है 0 आ गई। 8 चौक 32 की 2 आ जाएगी, 3 मेरा कैरी चला जाएगा। 9 8 72, 72 और 3 75, तो 75 20 ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 75 20 मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए चीज़ें वही थी, कोई अलग नहीं था, इसका कोई सूत्र नहीं है, इसको चीज़ों को समझना होता है। यहाँ पर जो सूत्र लगाया है, जैसे कि मैं बात करूँ, ये 8000 रुपये लिया मैंने, ये मैंने 8000 रुपये लिया। ठीक है, अब मैं दर लूँगा। ठीक है, मैं दर लूँगा तो दर जैसे कि 6%, 8% और 10%। ठीक है, सभी को लूँगा, लेकिन अलग अलग समय में लूँगा। तो मैं ये कह सकता हूँ समय और मैंने उसका गुणा कर दिया, समय का और प्रतिशत का मैंने दर का गुणा कर दिया, तो यहाँ से मेरा 30% बन गया। ठीक है, 30% बन गया। यहाँ से मेरा वर्ष और मैंने दर का जब गुणा किया तो मेरा यहाँ से 24% बन गया, यहाँ से मेरा 40% बन गया। अब इस चीज़ में ना मेरा समय भी आ गया, इसमें मेरी दर भी आ गई, दोनों चीज़ें आ गई ना इसमें। अब मुझे देखो यहाँ पर मेरा मूलधन रखते हैं हम, फिर इसके बाद दर रखते हैं, उसके बाद समय रखते हैं। इस कॉलम में मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं, दर भी आ गया, समय भी आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे मैं क्या रखूँगा, 100 रखूँगा। 100 रखते हैं हम, PRT/100 रखते हैं। यहाँ से मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, इन सभी का योग कितना हो जाएगा, तो मेरा 94 हो जाएगा। अब 94 का मैं इसके साथ गुणा करता हूँ तो ये मेरा ये उत्तर निकल के आ जाएगा। तो किसी भी प्रकार से कीजिए, चीज़ें समझनी होती हैं। ठीक है, रूल वही है, कुछ नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा रूल नहीं है इसमें, वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर देखिए, यहाँ पर अगर मूलधन 1 है और दर और समय बदल रहा है तो हमें इन सभी का जोड़ करके निकाल लूँगा। ठीक है, अब इसी चीज़ से आपको एक चीज़ और समझ में आई होगी, जैसे कि हम किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई सवाल ले रहे हैं सिंपल सा। जैसे हमने लिया कि 1000 रुपये 5% की दर से और 3 वर्ष के लिए दिया जाता है तो उसका ब्याज कितना होगा। हम इस सूत्र को लगाते हैं, हम डायरेक्टली किताब में भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, हमें कितना क्वेश्चन पढ़ा कि 5000 रुपये का 5% दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 3 वर्ष में ब्याज कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो मैं दर और समय का गुणा कर दूंगा, दर और समय का सीधा सीधा गुणा कर दूंगा। तो मैं यहाँ देखूंगा 15% बढ़ जाएगा ब्याज 3 वर्ष में। 1 वर्ष में 5%, 3 वर्ष में 15%। तो अब मुझे मूलधन जैसे 15% ब्याज निकालना है, तो सीधी सीधी बात है, मेरा जो मूलधन है वो 100% होता है, मुझे 15% उसका ब्याज चाहिए। ठीक है, तो 15% मुझे चाहिए। 100 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1000 है, जो भी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर आ जाएगी। 2 0 से 2 0 काटूंगा तो ये मेरा 150 रुपये ब्याज बन के आ जाएगा। अब यहाँ से भी तो वही चीज़ें आएंगी, 2 0 से 2 0 और 5 15 और यहाँ पर भी मेरा 150 रुपये आ जाएगा। तो मुझे सवाल करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, चीज़ों को समझना होता है। ब्याज है ये मेरा कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, वो टाइम और दर का जब हम मल्टीपल करते हैं वो उसका प्रतिशत होता है ब्याज का। ठीक है, कितना % ब्याज बढ़ के आएगा, तो वो अगर हम दर और समय का गुणा कर देते हैं तो वह हमारा ब्याज होता है। ठीक है, ब्याज का प्रतिशत होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये चीज़ें हमें समझनी होती हैं, अपना कॉमन सेंस लगाना होता है। आगे का सवाल ले लेते हैं। इसी प्रकार का सवाल है, किसी धनराशि पर पहले 2 वर्ष के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, उससे अधिक समय के लिए 8% ब्याज जोड़ा जाएगा। यदि 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। 1120 रुपये हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, धनराशि दी नहीं है। 2 वर्ष के लिए अगर वह लेता है पैसा, 2 वर्ष के लिए लेता है, 2 वर्ष के लिए अगर वह पैसा लेता है तो उस पर ब्याज जो लगेगी वो 4% की लगेगी, 4% की लगेगी। ठीक है, और वह 4 वर्ष के लिए लेता है तो उस पर 6% की दर लगेगी। और इससे अलग अगर अधिक लिया जाता है, अधिक यानी कि इससे आगे चाहे कितनी भी हो, और 4 वर्ष से ज़्यादा के लिए लिया जाएगा तो उस पर 8% की दर लगेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें, इसमें यहाँ पर मूलधन तो दिया नहीं है, हाँ उसने ब्याज दिया है कि इतना देने के बाद उसे ब्याज जो प्राप्त होगा
उसे जो ब्याज प्राप्त होगा वो 1120 रुपये ब्याज प्राप्त होगा। अब हमें मूलधन निकालना है। सिंपल है, कुछ नहीं है, क्या है रोल में रख देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, पहले तो हमें मूलधन चाहिए, तो मूलधन है नहीं तो मैं x मान लूँगा, मल्टीपल करूँगा, गुणा करूँगा। अब मुझे क्या कर देना है, इन सभी का गुणा करके जोड़ देना है। तो देखिए 2 का गुणा कर दूंगा मैं 4 से, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये मेरा 8% बन जाएगा। ठीक है, इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, यहाँ प्लस हो जाएगा, 4 छकी 24% हो जाएगा। इससे ऊपर कितना लेना है, अब देखिए उसने समय दिया है, कितने समय में लौटाया उसने, 9 वर्ष में लौटाया। ठीक है, 9 वर्ष में यहाँ पर कितने वर्ष, 2 वर्ष, यहाँ पर 6 वर्ष, बचे कितने, 3 वर्ष। तो 3 का अब उस पर कितने पे चलेगा, 8 पर चलेगा, तो 3 8 24, तो यहाँ से भी मेरा 24 निकल के आ जाएगा। यहाँ पर मेरा दर भी आ गया, समय भी आ गई। ठीक है, बटे में 100 रख दूंगा और मुझे इससे क्या मिल रहा है, तो 1120 रुपये ब्याज मिल रहा है। ठीक है, अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पर 24 गुना 48 और 48 और 8 56, यहाँ पर मेरा 56 आ जाएगा। x इंटू 56/100 और इधर है 1120। ठीक है, 1120 हो जाएगा। 56 8 से अगर मैं काटता हूँ, 8 2 7 56 7 बार कट जाएगा। 8 से इधर काटता हूँ तो मेरा 1 बार। ठीक है, 3 बचे तो 4 बार, 3 8 8 चौक 32। ठीक है, और यहाँ से 0। 7 से काटूंगा तो 2 बार कट जाएगा, यानी कि मेरा 20 बार यहाँ से आ जाएगा। इस 100 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरा निकल के आ जाएगा 20, ये 100 इधर से चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 2000 रुपये। मेरा 2000 रुपये अमाउंट निकल के आ जाएगा 9 वर्ष में देने पर। तो ये ब्याज, सॉरी अमाउंट नहीं है, ब्याज है। तो ब्याज मेरा कितना मूलधन है, मूलधन मेरा कितना हो जाएगा, 2000 रुपये हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से इस प्रकार कर लेंगे। अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर याद कीजिए। कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दोगुना हो जाता है, ब्याज की दर याद कीजिए। तो देखिए कोई धन है, धन दिया गया नहीं है, इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार करेंगे। कोई धन है, ठीक है, और वो क्या है, 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। दोगुना हो जाता है यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, हो जाता है 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार किस प्रकार करेंगे, पहले चीज़ें समझते हैं। मान के चलो 100 रुपये हैं और 100 रुपये 15 वर्ष में दुगने हो जाते हैं, यानी कि 200 रुपये हो जाते हैं। तो ये 200 रुपये क्या है, ये 200 रुपये हमारे ब्याज हैं या मिश्र धन, ये हमारा मिश्र धन है। क्यों मिश्र धन है, दुगना हो गया है, धन दुगना हो गया है, धन ये है और ये दुगना हो गया है, तो इसका मतलब इसमें ब्याज इंक्लूड हो गया है, ब्याज इसमें जुड़ गया है। तो कितना ब्याज जुड़ा होगा, ये दुगना हुआ होगा, तो 100 रुपये ब्याज हुआ होगा और 100 रुपये आपका मूलधन हुआ होगा, तभी तो मिलकर 200 रुपये हुआ होगा। ये हमारा मूलधन है, ठीक है, और ये हमारा ब्याज है। ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज जोड़कर हमारा 200 रुपये हो गया। अब ये 15 वर्ष में हुआ है, ठीक है, 15 वर्ष में ये दुगना हुआ है। 15 वर्ष में ब्याज कितना लग गया है, तो 15 वर्ष में ब्याज हमारा निकल के आया है 100 रुपये। ठीक है, कितने में, 15 वर्ष में, 15 वर्ष में निकल के आया है। पूछ क्या रहा है सवाल में कि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, तो मैं इसे निकाल लूँगा किस प्रकार कि 100 रुपये पर, ठीक है, मैं इसे 100 ही मान लेता हूँ, तो मैं 100 रुपये पर 15 वर्ष में, दर मुझे निकालनी है, दर को मैं x मान लेता हूँ। 15 वर्ष में बटे 100, कितना ब्याज मिला मुझे, 100 रुपये मुझे ब्याज मिला। ठीक है, 100 रुपये मेरा मूलधन था, दर मुझे पता नहीं है, 15 वर्ष में 100 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 15 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो ये मेरा उत्तर निकल के आएगा x बराबर 20/3। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरा हो जाएगा 6 सही 2/3। ठीक है, 6 सही 2/3 मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी दर निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार के सवाल को आसानी से इस प्रकार हम कर लेंगे। क्या करना है, जो भी समय में वो हो रहा है उसे हम 100 मान के कर लेंगे। आसान है, कुछ नहीं करना है। अगर आपको इसके और भी शॉर्ट चाहिए तो कुछ नहीं है, इस प्रकार के कोई भी सवाल आए तो हम इसे 100/15 कर देंगे, 100/15 कर देंगे। हम ऊपर 100 रखेंगे, जो भी वैल्यू समय दे रखा है उसको नीचे रखेंगे। ये हमारा सिर्फ शॉर्ट ट्रिक है तुरंत करने की। इस प्रकार कोई भी सवाल आ जाए, 100 में जो भी समय दे रखा है उसको नीचे डाल देंगे, दर निकल के आ जाएगी। ठीक है, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा 6 सही 2/3
निकल के आ जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इसी प्रकार सवाल है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में दुगना हो जाएगा। सवाल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई धन है, ठीक है, 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, ठीक है, 5 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो क्या करना है हमें? अगर हम रूल के हिसाब से करें तो हम 100 मान लेंगे, ठीक है, दर हमें निकालनी है, 5 वर्ष का समय है, बटे 100 करेंगे और दुगना हो रहा है यानी कि 100 रुपये पर ब्याज आ रहा है। 100 से 100 काटेंगे, इसे को काटेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20% दर आ जाएगी। आसानी से कर लेंगे। डायरेक्टली करना है तो क्या करना है हमें? 100 के नीचे जो समय दे रखा है 5, उसको रख देंगे, हमारा यहाँ से 20% निकल के आ जाएगा ये दर। ठीक है, तो इस प्रकार के सवालों को हम आसानी से कर लेंगे, हमें पेन कॉपी चलाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, एक धनराशि 20 वर्ष में अपनी की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपनी की 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि 20 वर्ष में दुगनी हो रही है, तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी? कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी? तो देखिए यहाँ पर अगर मैं मानूँ 100, तो उस पर 100 रुपये ब्याज चढ़ गया, जब तो वो दुगनी हो गई। ठीक है, कितने वर्ष में हुई? तो 20 वर्ष में हुई, यानी कि 20 वर्ष में 100 रुपये ब्याज आया। 4 गुनी होने के लिए क्या होगा? 100 रुपये को 400 बनना पड़ेगा, जब तो 4 गुनी होगी। 100 रुपये को 400 होना होगा, तभी तो वह 4 गुनी हो जाएगी। अब इसमें 100 रुपये तो हमारा मूलधन है और ब्याज कितना बनेगा? तो ब्याज मेरा 300 रुपये बनेगा। जब 100 रुपये बनने में उसे 20 वर्ष लगे, तो 300 रुपये बनने में कितना वर्ष लगेगा? तो मैं यहाँ पर ये 3 गुना है ना, इसका ब्याज का 3 गुना है, तो यहाँ पे मैं 3 का मल्टीपल कर दूंगा, तो ये मेरा 60 वर्ष आ जाएगा उत्तर। सिंपल है, कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। अगर वह 20 वर्ष में दुगना हो रहा है, यानी कि सीधे सीधा मान लो 20 वर्ष में उसे 100 रुपये मिल रहे हैं, 100 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, दुगना यानी कि 100 रुपये मिल रहे हैं। 100 रुपये अगर हम मूलधन मानते हैं तो ठीक है, तो 20 वर्ष में क्या हो रहा है? दुगना हो रहा है, यानी कि 100 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर 300 रुपये मिलना है भाई, 4 गुना होने के लिए 400 होना पड़ेगा, जिसमें से 100 रुपये मूलधन होगा और 300 रुपये ब्याज होगा। तो 300 रुपये होने के लिए जब 100 रुपये होने के लिए 20 वर्ष लगाए, तो 300 वर्ष लगाने के लिए हम यहाँ पर मल्टीपल 3 हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम 3 का गुणा कर देंगे, 60 वर्ष मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। आसान तरीके से हम कर लेंगे इस प्रकार के सवालों को। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, 5 वर्ष में 3 गुनी हो रही है, तिगुनी हो रही है। ठीक है, 5 वर्ष में तिगुनी हो रही है, तो वह कितने वर्ष में कहाँ गया सवाल? 5 गुनी। ठीक है, तो 5 गुनी करनी है उसे। ठीक है, 5 गुनी करना है, तो 5 गुनी कैसे हो जाएगी? तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहले 100 रुपये होगा और 100 रुपये से तिगनी यानी कि 300 रुपये। अब 300 रुपये में क्या है? 100 रुपये मेरा मूलधन है, 200 रुपये मेरा ब्याज है। 200 रुपये मेरा क्या है? ब्याज है। अब 200 रुपये बनने में उसे 5 वर्ष लगे। ठीक है, 5 गुनी का मतलब यह है कि 500 रुपये होना चाहिए। 5 गुनी यानी कि 100 रुपये मेरा मूलधन है, उसको मैं 5 गुना करूँगा तो 500 रुपये हो जाएगा। और 500 रुपये में क्या होगा? मेरा 100 रुपये मेरा मूलधन होगा और 400 रुपये मेरा क्या होगा? ब्याज होगा। यहाँ पर 200 रुपये ब्याज आने में 5 वर्ष लगे, 200 रुपये ब्याज आने में 5 वर्ष लगे, तो 400 रुपये ब्याज आने में कितने समय लगेगा? तो सीधा सीधा है 10 वर्ष लगेगा। ठीक है, 10 वर्ष लगेगा। 5 वर्ष 200 में, तो 10 वर्ष में 400 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये अब 400 में 100 रुपये इंक्लूड करेंगे तो ये 5 गुना हो जाएगा, तो 10 वर्ष मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा। आसान तरीके से ऐसे सवालों को हम कर लेंगे। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, 1500 रुपये का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपये का टी वर्ष है। टी वर्ष यानी कि उसने टी समय नहीं बताया है, कितना समय लगेगा। ठीक है, ब्याज दोनों का समान है, ब्याज दोनों का समान है। 1500 रुपये का है ये। ठीक है, मूलधन कितना है? 1500 रुपये। तो यहाँ पर 2 धनराशि दी गई हैं, एक दिया गया है 1500 रुपये, ठीक है, और एक धनराशि दी गई है 3000 रुपये। 15 जो धनराशि दी गई है वो 6% की दर पर दी गई है, 6% की दर पर दी गई है। समय कितना दिया है? तो समय यहाँ पर 10 दिया है, 10 वर्ष का समय दिया है। बात करें अगर 3000 रुपये की, तो 3000 रुपये
पर 5% की दर से 5% की दर से दिया गया है। समय इसने बताया नहीं है, ठीक है, समय नहीं बताया तो x मान लेंगे, ठीक है, t दिया उसने, हम x मान लेते हैं, ठीक है। और इन दोनों का ब्याज क्या है, समान है, इन दोनों का ब्याज क्या है, समान है। तो हम इसको किस प्रकार करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं है, 1500 रुपये इंटू 6%, ठीक है, 6% इंटू 10, ये मेरे रूल में रख दिया, ये हमारा जो फॉर्मूला है उसमें रख दिया, ठीक है। इस किसके बराबर है, ये बराबर है 3000 रुपये इंटू 5% इंटू x समय, x मान लूँगा 100, ये दोनों बराबर हैं। मैं इस प्रकार रख लूँगा, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। किस प्रकार सॉल्व करेंगे, 1500 से मैं इसे काटूंगा 2 बार कट जाएगा, ठीक है, 5 से इसे काटूंगा ये 2 बार कट जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, बात खत्म। 100 से 100 कट जाएगा, समय क्या आ गया मेरा, 6 वर्ष आ गया। बात आई समझ में, दोबारा समझाऊं तो देखिए कुछ नहीं किया है, दोनों को ही हमने अपने फॉर्मूला में रख लिया। बराबर की बार की संख्याओं को हम आपस में काट सकते हैं। 1500 को मैंने 3000 से काटा, 2 बार कट गया। 5 को मैंने 10 से काट दिया, 2 बार कट गया। इधर भी 2 इधर भी 2, दोनों को काट दिया, बचा क्या 6। तो 6 क्या निकालना था मुझे, समय निकालना था। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी कि समय दूसरे में कितना था, तो यहाँ पर मेरा 6 वर्ष था, ठीक है। इस प्रकार के सवालों को ऐसे कर लेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल है, रमेश ने 10,000 रुपये 12% की दर से 5 वर्ष के लिए उधार लिया और गणेश ने 5,000 रुपये 20 वर्ष के लिए उधार लिया। दोनों अपनी अपनी अवधि के अंत में समान साधारण ब्याज अदा करें तो गणेश ने किस दर पर उधार लिया। पहले समय पूछा था, अब दर पूछ ली है, ठीक है। इसी प्रकार करेंगे, दोनों देखो ब्याज अगर बराबर आता है दोनों को बराबर रख लेते हैं हम, फॉर्मूला में दोनों को बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो एक रमेश है, उसने 10,000 रुपये कितने प्रतिशत पर, 12%, सॉरी हाँ एक की पूछिए ना, एक का तो देगा वो, तो 12%, और समय कितना है 5 वर्ष, बटे में 100 कर दूंगा। दूसरी इसके बराबर जो ब्याज है वो किसके ब्याज के बराबर है, वो 5,000 रुपये जो गणेश ने दिए, 5,000 रुपये जो गणेश ने दिए, ठीक है। कितने समय के लिए, तो समय यहाँ पर दर उसने निकालनी है हमें, तो हम x मान लेंगे और समय कितना मान लेंगे, 20 वर्ष मान लेंगे, ठीक है, बटे 100 हो जाएगा, 20 वर्ष के लिए दिया। दोनों की ब्याज समान है तो हमने बराबर रख लिया, ठीक है, बराबर में रख लिया। सॉल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब 10 से ये 20 2 बार में चला जाएगा, ठीक है, ये 2 बार में चला गया, ठीक है। अब क्या बचा मेरे पास, इधर 2 बचा, इधर 12 बचा। 2 से मैं इसे 6 बार काट दूंगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वर्ष आ जाएगी। ये मेरा उत्तर निकल के आ गया, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, बराबर में रखना, काट पीट कर दो, ठीक है। अगर काट पीट हो जाए तो, अगर काट पीट नहीं होती है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, गुणा भाग करने होते हैं, कुछ नहीं है, ठीक है। अब इस प्रकार के सवाल हमने देख लिए। अब देख लेते हैं कुछ समय के सवाल, जैसे कि समय यहाँ पर वार्षिक दर दिया गया है, ठीक है, वार्षिक दर दी गई है। अगर वह महीने दे दे तो, वह अगर महीने दे दे तो, अगर वो दिन दे दे तो, महीने कैसे दे दिया कि 5,000 रुपये 6% की दर से 6% की दर से 6% की दर से 10 महीने के लिए दिए गए, है ना, 10 महीने के लिए। तो यहाँ पर मैं 10 ही रखूँगा क्या, यहाँ पर तो ये 10 जो है वर्ष को प्रेजेंट करेगा, तो मुझे इसे महीना बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसे महीना बनाने के लिए मुझे 12 का भाग देना पड़ेगा, 10/12 करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और इसे मुझे महीने में बदलना है, तो ये पूरा 1 साल तो है नहीं, ठीक है। तो 10/12 हो जाएगा। 10/12 को अगर मैं सॉल्व करूं, यानी कि इसको काट पीट दूं, तो ये मेरा 5/6 आ जाएगा। और डायरेक्टली कि करें तो भी सही, नहीं करें तो भी सही। तो अब इस सवाल को किस प्रकार करेंगे, तो देखिए ये 10 है, ये मुझे महीने बनाना है, तो इसके नीचे मैं 12 का भाग दे दूंगा, और नीचे 100 तो आएगा ही, ठीक है, नीचे 100 आएगा ही। अब इसे मैं सॉल्व कर लूँगा, आसानी से हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से अगर मैं इसे काटूँ तो ये मेरा 25 आ जाएगा, और ये मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा 250 रुपये ब्याज, ठीक है। तो अगर महीने में आ जाए, सवाल महीने में आ जाए, तो हम नीचे 12 का भाग दे देते हैं, क्योंकि वो हमें महीना बनाना होता है। तो इस प्रकार के सवालों को हम इस प्रकार कर लेंगे। अब एक चीज़ आती है, दिन अब दे देता है, वो दिन दे देता है, तो हम दिन में क्या करेंगे, जिस प्रकार हमने महीनों को
महीने दिए हैं तो नीचे साल में कितने महीने होते हैं वो कर देंगे। अगर दिन दिए हैं तो साल में कितने दिन होते हैं हम वो रख देंगे। जैसे कि उसने दे दिया, अब वो क्या करता है, वह दिन दे देता है, ठीक है। दिन जैसे मान के चलो उसने दे दिया 5,000 रुपये की राशि है, 6% का ब्याज है, दर है, और समय क्या है, समय 73 दिन है। समय क्या है, 73 दिन है, बटे में 100 रख दूंगा। अब ये बताइए, ये 73 जो दिन है ये महीने को प्रेजेंट कर रहे हैं, साल को प्रेजेंट कर रहे हैं, या दिन को प्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये रखे हुए हैं ना, सिंपल रखे हुए हैं, तो ये वर्ष को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमें इसे वर्ष से दिन में प्रेजेंट करना है। तो एक साल में 365 दिन होते हैं, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 365 लिख दूंगा। एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मैं 365 लिख दूंगा, जिससे कि ये क्या बन जाएगा, मेरे दिन बन जाएंगे। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। अगर मैं इसको इससे काटता हूँ तो ये 5 बार में कटता है। कुछ राशियाँ ऐसी होती हैं तो आपको क्या है, याद रखनी पड़ेंगी। 73 क्या है, इसे 65 को 5 बार काटता है, ठीक है। तो और 5 से मैं 5 को काट दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 6 और ये 0 यहाँ पर पड़ी हुई है, तो मेरा 60 रुपये ब्याज बन के आ जाएगा, ठीक है। इसका गुणा इससे होगा तो मेरा 60 रुपये ब्याज बन के आ जाएगा। तो इस प्रकार कोई भी दिन महीने को बदलना हो, अगर महीने बदलने हैं तो बटे में 12 रखेंगे, अगर दिन बदलने हैं तो जो साल में दिन होते हैं 365 दिन, वो हमें रखने होंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।